हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा जी के जीएस के टॉप 20% ही परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, आगे पूछे जाएंगे, चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हों। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारी अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के मेवात नूंह जिले के खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ गांव का नाम निम्नलिखित विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में से किसके नाम से रखा गया था, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया था? डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, शिंजो आबे, डेविड कैमरून। ये एचएससी स्टेनोग्राफर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि हरियाणा के मेवात नूंह जिले के खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ गांव का नाम निम्नलिखित विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में से किसके नाम से रखा गया था, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ये डोनाल्ड ट्रंप रखा गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार ने हरियाणा के खालिस्तान जिले में एक रंग बिरंगी मछली पालन केंद्र ऑर्नामेंटल फिश हैच स्थापित करने का निर्णय लिया है। करनाल, सोनीपत, झज्जर, फरीदाबाद। सही आंसर क्या होगा? आप भी अपने आंसर दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमें। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, झज्जर में था। ये हरियाणा सरकार ने हरियाणा के झज्जर जिले में एक रंग बिरंगी मछली पालन केंद्र है, ये मछली पालन केंद्र स्थापित किया है, जो ऑर्नामेंटल फिश हैच है स्थापित करने का निर्णय लिया। ये झज्जर में है। और जो ये रंग बिरंगी मछलियाँ आपको पता ही है कि ये जो एक्वेरियम होता है उसमें काम आती हैं। एक्वेरियम तैयार जो करते हैं जो शीशे का होता है उसमें मछली पालन होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पुस्तक फूल और कांटे इन्होंने लिखी है। ये पुस्तक है, ये फूल और कांटे इन्होंने लिखी है। रूपनारायण चंदाना, SR किदवई, अनिल उस हसन सिद्दीकी, प्रवीण सेठी। तो सही आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। पुस्तक फूल और कांटे इन्होंने लिखी है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूपनारायण चंदाना है, इन्होंने ये लिखी है फूल और कांटे। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से नाट्य पुस्तक चेतना के लेखक कौन है? केशव चंद्र वधावन, मदन लाल शर्मा, अशोक वर्मा, अनंत शर्मा अनंत। तो सही आंसर क्या होगा? नाट्य पुस्तक है चेतना के लेखक कौन है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा, ये मदन लाल शर्मा द्वारा लिखित है ये चेतना नाट्य पुस्तक। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कहानी की पुस्तक दोष किसका था के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से कहानी की पुस्तक दोष किसका था के लेखक कौन है? सुधा जैन, सुदर्शन रत्नाकर, रोहित यादव, संजय जैन। तो राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित कहानी से निम्नलिखित में से कहानी की पुस्तक दोष किसका था के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सुदर्शन रत्नाकर जी हैं। कहानी ये दोष किसका था, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों, इसे याद रखने का ना एक आसान सा तरीका है, आप वीडियो को 2 बार देखिएगा। यदि आप रट्टा लगाते हैं तो आपको याद होने वाले नहीं है, ये इस प्रकार याद नहीं होंगे। यदि आप वीडियो को 2 बार या 3 बार देखते हैं तो आपको स्वयं ही अपने आप याद हो जाएंगे और आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पानीपत जिला डिवीजन में आता है। ये पानीपत जिला डिवीजन में आता है, कौन से डिवीजन में? करनाल, रोहतक, गुरुग्राम, अम्बाला। देखिए गुरुग्राम में आएगा नहीं, काफ़ी दूर होता है, ठीक है, ये तो पहले ही कट जाएगा। और दूसरा आपका अम्बाला भी कट जाएगा, ठीक है। अब ये करनाल और रोहतक में से बताना आपने पानीपत जिला कौन से डिवीजन में आता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा, देखिए करनाल में आता है। पानीपत जिला जो है ये करनाल डिवीजन में आता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग 71A 71A किन शहरों को जोड़ता है? अम्बाला और पाली, अम्बाला और हरिद्वार, पिंजौर और ऐश्वर घाट, रोहतक और पानीपत। देखिए नेशनल हाईवे NH 71A किन शहरों को जोड़ता है?
तो आप भी अपना आंसर दीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 71A किन शहरों को जोड़ता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। रोहतक और पानीपत को जोड़ता है ये, रोहतक और पानीपत को 71A। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न हमारा, फ्रांसीसी वास्तुकार ले कॉर्बूसियर द्वारा कौन से शहर को डिजाइन किया गया था? गुरुग्राम, चंडीगढ़, सोनीपत, फरीदाबाद। देखिए फ्रांसीसी वास्तुकार है ये ली कॉर्बूसियर द्वारा कौन से शहर को डिजाइन किया गया था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए चंडीगढ़ को किया गया था, ये चंडीगढ़ के वास्तुकार थे ये ली कॉर्बूसियर। चलिए अगला प्रश्न हमारा, 27 जुलाई 2009 से 26 जुलाई 2014 तक हरियाणा के गवर्नर कौन थे? 27 जुलाई 2009 से लेकर 26 जुलाई 2014 तक, जब मनोहर लाल यानी कि बीजेपी की सरकार से पहले, ठीक है, गवर्नर कौन थे? H.A. बरार, जगन्नाथ पाटिया, महावीर प्रसाद, बाबू परमानंद। सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर दीजिएगा आप भी अपने। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, ये जगन्नाथ पाटिया जी थे। ठीक है, ये गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन थे? ये जगन्नाथ पाटिया जी थे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, कुल मिलाकर हरियाणा में खालिस्तान ग्राम पंचायतें हैं ये 6005, 6046, 6083, 6095। देखिए कई बार पूछा गया ये, इससे पहले कई बार आ लिया ये क्वेश्चन। कुल मिलाकर हरियाणा में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 6083 हैं ये हरियाणा में ग्राम पंचायतें। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हरियाणा के संसदीय क्षेत्र में नहीं है? ये कौन सा क्षेत्र जो हरियाणा के संसदीय क्षेत्र में नहीं है? हिसार, अंबाला, फरीदाबाद, पानीपत। हरियाणा के संसदीय क्षेत्र में नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पानीपत जो है ये हरियाणा के संसदीय क्षेत्र में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पानीपत। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना वर्ष खालिस्तान में की हुई थी? 2006, 2005, 2007, 2008। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना ये किस वर्ष में हुई थी? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये 2006 में हुई थी हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग नेशनल फ्लड कमीशन द्वारा किए गए मूल्यांकन तथा राज्यों द्वारा 11वीं योजना कार्य समूह की 2 समूह को दी गई रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में बाढ़ प्रवण क्षेत्र निम्नलिखित खालिस्तान लाख हेक्टेयर के आसपास है। 23.5, 18.25, 26 या 28.5। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग नेशनल फ्लड कमीशन द्वारा किए गए मूल्यांकन तथा राज्यों द्वारा 11वीं योजना कार्य समूह को दी गई रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में बाढ़ प्रवण क्षेत्र खालिस्तान लाख हेक्टेयर के आसपास है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4 में से ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 23.50। ठीक है, 23.50 लाख हेक्टेयर जो है ये हमारा फ्लड कमीशन यानी कि बाढ़ आयोग में के द्वारा, ठीक है, हेक्टेयर के आसपास हमारा ये इतना इन्होंने 11वीं योजना कार्य समूह को दी गई है रिपोर्ट के अनुसार हमारा इतना, यानी कि 23.5 लाख हेक्टेयर के आसपास हमारा बाढ़, ठीक है, बाढ़ के अंदर आता है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार हरियाणा में महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र खालिस्तान की समस्याओं से गंभीर रूप से प्रभावित है? सिंचाई परियोजनाओं, कटाव, शहरीयता, जलभराव। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार हरियाणा में महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र
खालिस्तान की समस्याओं से गंभीर रूप से प्रभावित है? सिंचाई परियोजनाओं, कटाव, क्षारीयता या जल भराव? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सिंचाई परियोजनाओं में। ठीक है, जो हमारा बैतूल दो भौगोलिक क्षेत्र है, ये सिंचाई परियोजनाओं की समस्याओं से गंभीर रूप से प्रभावित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा यह माना जाता है कि खनिज, देखिए, ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में बनाया गया है। यह मकबरा खालिस्तान में स्थित है। सिरसा, कुरुक्षेत्र, पानीपत, फरीदाबाद? यह माना जाता है कि ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में बनाया गया है। तो यह मकबरा कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए, सिरसा जिले में है ये ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में बनाया गया है, जो ख्वाजा पीर का मकबरा है। याद रखिएगा, ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये फिर दोबारा भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1985, 1987, 1890, 1893? एक कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही टफिंग क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये 1987 में स्थापित किया गया था श्री कृष्ण संग्रहालय। चलिए अगला प्रश्न हमारा, लोक कथाओं का उरुस्वती संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? लोक कथाओं का उरुस्वती संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद, पानीपत, भिवानी, गुरुग्राम? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये गुरुग्राम में स्थित है। लोक कथाओं का उरुस्वती संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये गुरुग्राम में स्थित है। लोक कथाओं का संग्रहालय है ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत में पाथरी माता का मेला कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? 15 दिन, 30 दिन, 7 दिन, 10 दिन? ठीक है, पानीपत में ये पाथरी माता का मेला, ठीक है, पाथरी माता जो है उनका मेला भरा जाता है। ये कितने दिनों का ये किया जाता है? 15 दिन, 30 दिन, 7 दिन, 10 दिन? ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1, 2, 3 में 4 में से? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ये 30 दिन के लिए आयोजित किया जाता है पाथरी माता का मेला, यानी कि 1 महीने का होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सन 1947 के विभाजन के बाद भारत में पंजाब राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भीमसेन सच्चर, गोपीचंद भार्गव, प्रताप सिंह कैरो, रामकिशन? सन 1947 के विभाजन के बाद भारत में पंजाब राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए पंजाब और हरियाणा का अलग हुए इससे पहले का पूछा गया है, ठीक है, सन 1947 के बाद पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ये गोपीचंद भार्गव जी थे। भारत विभाजन के बाद पंजाब राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री गोपीचंद भार्गव जी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पहले सराफाबाद के नाम से जाना जाता था? बहादुरगढ़, फर्रुखनगर, रोहतक, सोनीपत? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पहले सराफाबाद के नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये बहादुरगढ़। ठीक है, बहादुरगढ़ जो है पहले सराफाबाद के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न हमारा। पंजाब सरकार ने किस वर्ष में हरियाणा विकास समिति की स्थापना को राजपत्रित किया गया था? 1958, 1959, 1960, 1961? पंजाब सरकार ने किस वर्ष में हरियाणा विकास समिति की स्थापना को राजपत्रित किया था? 1958, 1959, 1960, 1961? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये 1961 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, पहला हरियाणा साहित्य संगम कहाँ आयोजित किया गया था? करनाल, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद? पहला हरियाणा साहित्य संगम कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, पंचकुला में किया गया था पहला हरियाणा साहित्य संगम। ठीक है, याद रखिएगा, पहला ही ये पहला या प्रथम होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन, कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए
ये आज का हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।